आज हम लोग जो अध्ययन करेंगे वो है लिंग गुणसूत्रों पर जीन में परिवर्तन द्वारा रोग। बच्चों, इसके पहले हम लोगों ने पढ़ लिया था कि प्रत्येक मनुष्य में 46 गुणसूत्र होते हैं। इस 46 गुणसूत्र में आपको पता है एक दो होता है, एक आपका होता है दैहिक, एक आपका होता है दैहिक गुणसूत्र और दूसरा होता है लिंग गुणसूत्र। दैहिक गुणसूत्र में बच्चों हमें पता है कि इनकी संख्या 44 होती है। अगर जोड़ी में देखें तो यह 22 जोड़ी होती है। लिंग गुणसूत्र में इनकी संख्या 2 होती है और एक जोड़ी में होते हैं। और आपको पता है कि जो दैहिक गुणसूत्र है इसमें नर और मादा दोनों के गुणसूत्र बिल्कुल समान होते हैं, कोई भी अंतर नहीं होता। अंतर किसमें होता है? अंतर होता है लिंग गुणसूत्र में। आपको पता है कि यह लिंग गुणसूत्र मादा का होता है XX और नर का होता है X और Y। यह गुणसूत्र होता है। इन्हीं गुणसूत्रों पर जीन के उपस्थिति के कारण जो रोग होता है उन्हीं रोगों के विषय में आज हम अध्ययन करेंगे। इसीलिए बच्चों आज का टॉपिक है लिंग गुणसूत्रों पर जीन में परिवर्तन द्वारा होने वाले रोग। तो यह आपका क्या है? यह आपका गुणसूत्र है। कैसा गुणसूत्र है? लिंग गुणसूत्र है। इसी लिंग गुणसूत्र पर जो जीन उपस्थित होते हैं और इनके कारण जो रोग होता है उनके विषय में हम लोग अध्ययन करेंगे। और यह 3 प्रकार का होता है। यह कितने प्रकार का होता है? यह 3 प्रकार का होता है। जो आपका पहला है उसको हम लोग बोलते हैं, पहले को यक्ष सहलग्न, यक्ष सहलग्न गुणसूत्र। दूसरा होता है, यह पहला है, 3 प्रकार का होता है तो यह पहला है। दूसरा आपका है वाई सहलग्न गुणसूत्र और तीसरा जो होता है वह होता है यक्ष वाई सहलग्न। और बच्चों इन 3 में से जो हमारे सिलेबस में है वह केवल यक्ष सहलग्न गुणसूत्र ही है। केवल इन्हीं का अध्ययन करना है और इन 2 का अध्ययन हमें नहीं करना है क्योंकि यह हमारे सिलेबस में नहीं। ठीक है बच्चों। और यक्ष सहलग्न गुणसूत्र क्या है? आपको पता है, अभी बताए कि जो आपका लिंग गुणसूत्र होता है वह 2 होता है। एक XX होता है, दूसरा XY होता है। तो इसी लिंग गुणसूत्र पर जो यक्ष वाला गुणसूत्र है उस पर यह जीन स्थित हो जाता है और इसके कारण यह जो रोग उत्पन्न होता है उसे ही यक्ष सहलग्न गुणसूत्र के द्वारा उत्पन्न होने वाले रोग कहते हैं। या पूछ दिया जाए कि यक्ष सहलग्न गुणसूत्र क्या है, तो लिंग गुणसूत्रों पर, लिंग गुणसूत्र के यक्ष गुणसूत्र पर जो जीन उपस्थित होते हैं उसे ही हम यक्ष सहलग्न गुणसूत्र कहते हैं। और इसका एग्जाम्पल क्या है बच्चों? इसका एग्जाम्पल है, पहला एग्जाम्पल हीमोफीलिया। हीमोफीलिया हीमोफीलिया रोग। और दूसरा इसका एग्जाम्पल है वर्णांधता। वर्णांधता। ठीक है। तो इन्हीं दोनों के विषय में आज हम अध्ययन करेंगे और यही आपका यक्ष सहलग्न गुणसूत्र है और इसका उदाहरण होता है, अर्थात यक्ष सहलग्न गुणसूत्र का उदाहरण है हीमोफीलिया और वर्णांधता रोग। हीमोफीलिया रोग के विषय में हम लोग अध्ययन करेंगे कि यह हीमोफीलिया रोग क्या है। बच्चों, हीमोफीलिया रोग वह है कि जैसे मान लीजिए
हमारे या आपके किसी भी शरीर में, शरीर के किसी भी अंग में यदि चोट लग जाए या कट जाए जिसके कारण ब्लड बहने लगता है, और जब ब्लड बहने लगता है तो हम परेशान हो जाते हैं कि ब्लड बह रहा है, और हम ट्यूब या अन्य दवा लेते हैं। यदि हम ब्लड जो हमारा बह रहा है जहाँ से कटा हुआ है, जिस भाग से, जिस अंग से, यदि कोई भी ट्यूब न लगाए और कोई भी दवा न ले तो उसके बावजूद भी कुछ मिनटों में उस स्थान से ब्लड बहना रुक जाएगा। क्योंकि ब्लड बहने लगता है, हम परेशान हो जाते हैं ब्लड देखकर, और जो है ट्यूब और अन्य दवा लेते हैं जिससे ब्लड जल्दी से बंद हो जाए। हम डॉक्टर के पास चले जाते हैं और पट्टी और आदि बनवाते हैं। लेकिन हमारे शरीर में इस तरह की व्यवस्था है जहां पर जिस अंग पर, शरीर के जिस अंग पर यह कट जाता है या घाव लगने से ब्लड बहने लगता है, उस अंग पर या उस स्थान पर जहां पर कटा हुआ है, हमारे अंदर की कोशिकाएं वहां पर आ जाती है और एक जाली जैसी संरचना बनाती है। जब जाली जैसी संरचना का निर्माण कर लेती है तो वहां जब ब्लड आता है, जब ब्लड वहां से प्रवेश करता है तो ब्लड क्या होता है, उस जाली में फंस जाता है। फंस जाने के कारण जो है ब्लड का थक्का बन जाता है। जब ब्लड का थक्का बन जाता है तब ब्लड आपका बहना रुक जाता है। यह हमारे शरीर में अपने आप स्वयं होता है, ऑटोमेटिक होता है। आपके शरीर में इस तरह की व्यवस्था है। और बच्चों जो हीमोफीलिया रोग के ग्रसित व्यक्ति हैं उनमें क्या होता है, उनमें ब्लड का थक्का ही नहीं जमता है। यदि हल्का सा भी कहीं से चोट लग गया या कट गया और ब्लड बहना शुरू हो गया तो वह ब्लड बहना रुकता नहीं है, और कुछ ही मिनटों में शरीर का सारा ब्लड बाहर निकल जाता है और जिससे उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाए, यदि वह तत्काल डॉक्टर के पास नहीं पहुंचा तो। ठीक है बच्चों, अक्सर आपको देख रहे हैं परिभाषा लिखने में जो है समस्या हो रही है। तो हीमोफीलिया की परिभाषा क्या है? हीमोफीलिया क्या है? अर्थात जिस व्यक्ति में ब्लड का थक्का नहीं जमता, ठीक है, उस व्यक्ति में हीमोफीलिया रोग हो जाता है। अर्थात हीमोफीलिया रोग क्या है? ब्लड का या रुधिर का थक्का न जमना हीमोफीलिया रोग कहलाता है। ठीक है बच्चों, आप ध्यान रखिएगा, कभी कभी प्रश्न पूछता है कि हीमोफीलिया रोग या वर्णांधता यह प्रभावी रोग है या अप्रभावी रोग? तो ध्यान रखिएगा, यह अप्रभावी रोग है। इसके पहले भी हमने 3 पढ़ा था, ठीक है, वह 3 भी अप्रभावी था, यह भी दोनों अप्रभावी है, प्रभावी नहीं है, अप्रभावी रूप से वंशानुगत होता है। जो इसके अप्रभावी लक्षण है यही जीन पर आ जाते हैं और इसके कारण यह रोग होता है। तो यह जो आपका हीमोफीलिया रोग है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, हीमोफीलिया रोग, ठीक है, कौन सा है? यक्ष सहलग्न गुणसूत्र है। अर्थात हीमोफीलिया रोग किस गुणसूत्र पर स्थित होगा? यक्ष गुणसूत्र पर स्थित होगा। और बच्चों आपको पता है कि यक्ष गुणसूत्र पर यह स्थित होता है हीमोफीलिया, इंग्लिश में यक्ष से प्रदर्शित करते हैं हीमोफीलिया यक्ष। तो उसी यक्ष का पहला अक्षर हम लेते हैं और स्मॉल अक्षर से प्रदर्शित करते। तो यह हीमोफीलिया इस तरह से इसको प्रदर्शित करते हैं हीमोफीलिया। यक्ष क्या है? यक्ष गुणसूत्र है। यक्ष क्या है? हीमोफीलिया का जीन है। तो यह हीमोफीलिया का जीन किस पर स्थित होता है? इस यक्ष गुणसूत्र पर स्थित होता है। इसको यक्ष से प्रदर्शित करता है। ठीक है बच्चों, अब देखिए यहाँ पर कुछ इनकी कंडीशन है। जैसे आपको पता है कि मादा का जो होता है वह यक्ष होता है और जो नर का आपका होता है वह होता है यक्ष और वाई। तो यही जो आपका हीमोफीलिया रोग है, जैसे हम मादा को ले लें तो मादा में 2 यक्ष, ठीक है, यदि एक पर आ जाए, इसकी एक पर आ जाए, यहाँ पर हम ध्यान से देखें, इसकी कई कैटेगरी है। पहला, हम मादा के विषय में पहले बात कर रहे हैं, तो मादा का गुणसूत्र हमको पता है यक्ष होता है, ठीक है। यदि इसके एक यक्ष पर यह हीमोफीलिया का जीन आ जाए, यह यक्ष आ जाए, तो क्या वह स्त्री या वह मादा हीमोफीलिया रोग से ग्रसित होगी? यह बच्चों ग्रसित नहीं होगी, बल्कि यह होगी वाहक। यह वाहक होगी इस रोग की, हीमोफीलिया रोग की वाहक होगी। यह रोग इस स्त्री में नहीं होगा क्योंकि 2 यक्ष है,
और एक ही अक्ष पर हीमोफीलिया का जीन है, उस स्त्री को इस रोग से ग्रसित होने के लिए इसके दोनों अक्ष पर हीमोफीलिया का जो है आपका जीन होना चाहिए। जबकि देखिए 2 अक्ष है, इसी एक ही अक्ष पर यह जीन है, ठीक है।